एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ न कुछ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 जो CBSE के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। और CBSE की कुछ किताबों में क्लास 7 में भी इसको पढ़ना है। तो वैसे ये क्लास 6 में अभी हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं। दी स्क्वेरल एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जो गिलहरी के बारे में, स्क्वेरल यानी गिलहरी के बारे में आपको बताता है। इस छोटी सी कविता में मिल्ड्रेड ब्राउज आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा इसको लिखा गया है। तो मिल्ड्रेड ब्राउज आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस कविता में क्या लिखा है ये हमको देखना है। एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही साधारण सी कविता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी कविता है ये। इसकी बात हम करेंगे इससे पहले हमको ये एक बार नज़र में डालना होगा कि स्क्वेरल कैसा होता है। स्क्वेरल कैसा होता है, गिलहरी कैसी होती है। आपने ज़रूर पैरों पर गिलहरियों को देखा होगा, बहुत ही फुर्तीली होती है। जब भी आपने प्रयास किया होगा उसको पकड़ने का तो वो भाग जाती है। आप जब भी उसके नज़दीक जाते हैं तो वो भाग जाती है, लेकिन जैसे ही आप बैठे होते हैं वो आपको आपके करीब आती है और ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ खेल रही हो। तो ऐसे ही एक गिलहरी का खूबसूरत वर्णन यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि जिनका जन्म हुआ था 1901 में, 1901 में इनका जन्म हुआ था और 1984 यानी 1984 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1901 में। और मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम है। इस छोटी सी कविता में इन्होंने क्या लिखा है उसको हम जानेंगे अभी। और इनकी पहली कविता जो इनकी पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री आई थी, यानी पहली काव्य संग्रह जो इनकी आई थी, उसका नाम था ट्विस्ट ओ स्मोक। ठीक है, ट्विस्ट ओ स्मोक इनकी पहली पोएट्री आई थी। तो किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा जानकारी उसके पोएट के बारे में ले लें। तो मिल्ड्रेड ब्राउज आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी डिग्री, जो उनकी स्नातक की डिग्री थी, वो 1923 में कंप्लीट की थी। और बच्चों के लिए कविता लिखते रहे हैं, बच्चों की पोइट्री पर इनकी विशेष पकड़ रही है। और ये पोएम है दी स्क्वेरल। ठीक है, गिलहरी के बारे में क्या लिखते हैं, क्या देखिए। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। गिलहरी को जब कभी देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके टेल, उसकी जो पूंछ है वो एक क्वेश्चन मार्क बना रही है। आपने भी देखा होगा गिलहरी की पूंछ बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के जैसी होती है। तो कहता है वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसने क्वेश्चन मार्क ओढ़ रखी है अपनी पूंछ से, यानी कि उसकी जो पूंछ है वो देखने में कैसी लगती है, एक क्वेश्चन मार्क के जैसी लगती है। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और ऐसा लगता है उसके शरीर को देखने के बाद कि उसने एक ओवरकोट पहन रखा है। उसकी जो शरीर की बनावट होती है उस पर जो चितकबरा सा चित्र बना होता है उसको देखने से लगता है कि उसने एक ओवरकोट पहन रखी है। वो किस कलर की है, तो ग्रे कलर की है। कवि का कहना है ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट नट, और जब भी उसको बादाम खाने के लिए मिलता है, नट खाने के लिए मिलता है, तो वो ना बिल्कुल सीधा होकर के बैठ जाता है। बादाम खाने के लिए बिल्कुल कैसे बैठ जाता है, सीधा होकर के। वो उसके गुणों का वर्णन कर रहा है कि उसको जब देखोगे आप गिलहरी को तो उसकी पूंछ आपको कैसी दिखाई देगी, क्वेश्चन मार्क के जैसे दिखाई देगी। और उसके शरीर पर जो धारियां बनी होती है उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ग्रे कलर का ओवरकोट उसने पहन रखा है। एंड सेटअप स्ट्रेट टू ईट नट, और नट खाने के लिए वो क्या करता है कि वह बिल्कुल सीधा होकर के बैठ जाता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह खेलना पसंद करता है और दूसरों को चिढ़ाना पसंद करता है। मैंने पहले ही कहा कि आप बैठे रहो तो गिलहरी आपके इर्द गिर्द ऐसे आएगी जैसे वो आपके साथ खेल रही हो या आपसे बच करके भागने के लिए ऐसा लगता है जैसे वो आपको चिढ़ा रही हो। तो ये उसका स्वभाव होता है। लेकिन कहते हैं एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, लेकिन अगर हम दौड़ कर उसके पेड़ के पास जाए, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरा रास्ता पकड़ लेती है, दूसरी तरफ भाग जाती है। तो केवल 6 लाइन की यह कविता थी, बहुत ही खूबसूरत कविता थी जिसको मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा लिखा गया है। और इस कविता में उन्होंने गिलहरी का वर्णन किया है कि गिलहरी का स्वभाव कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है। बच्चों को गिलहरी बहुत पसंद होता है, आपने भी देखा होगा, और तो आपकी भी इच्छा गिलहरी के साथ खेलने की हुई होगी। हम फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।